हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को भारत रसायन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप लोग इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियोज़ को लास्ट तक जरूर वॉच करिए। पूरी जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। भारत रसायन लिमिटेड की मतलब मैं आप लोगों को समझाऊं तो दोस्तों, तो भारतीय रसायन केंद्र की तरफ से एक डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये कंपनी आईटीआई एंड डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेगी। अब ये भर्ती जो आई है वो किस पोस्ट के लिए, क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारा कुछ डिटेल से मैं आप लोगों को इस वीडियोज़ में समझाऊंगा। तो वीडियोज़ को स्किप ना करिएगा, लास्ट तक वीडियोज़ में बने रहिए। ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में आप लोगों को इस वीडियोज़ में डिटेल से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं और हम आप लोगों को भारत रसायन लिमिटेड यानी कि भारतीय रासायनिक केंद्र की भर्ती नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं। भारत रसायन लिमिटेड यानी कि इसकी जो वेबसाइट है वो है www.bharatgroup.com.in। वॉक इन इंटरव्यू यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पे जो पहली पोस्ट है दोस्तों वो है प्रोडक्शन सुपरवाइजर। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है कैंडिडेट शुड बी AOCP BSc एंड MSc केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग हैविंग मिनिमम 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस। यानी कि आपके पास जो है दोस्तों वो AOCP BSc या फिर MSc केमिस्ट्री से, अदरवाइज आपने अगर डिप्लोमा जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से पास आउट किया है और इसके साथ साथ आपके पास 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग प्रोडक्शन सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। वहीं पे हम बात करें दोस्तों सेकंड पोस्ट के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं सेकंड जो पोस्ट है वो है DCS सुपरवाइजर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है कैंडिडेट शुड बी BE और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग हैविंग मिनिमम 1 से 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑन DCS। यानी कि आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों वो DCS का 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस पोस्ट के लिए वो है BE और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो तीसरी पोस्ट है दोस्तों वो है इंस्ट्रूमेंशन सीनियर सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर की ये पोस्ट है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है कैंडिडेट शुड बी ITI और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंशन हैविंग मिनिमम 4 से 5 साल एक्सपीरियंस। यानी कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है इंस्ट्रूमेंशन सीनियर सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के लिए वो है दोस्तों कि आपके पास ITI या फिर डिप्लोमा जो है वो इंस्ट्रूमेंशन से होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही आप लोग इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। वहीं पे हम बात करें, इसके अलावा एक पोस्ट और है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंशन अप्रेंटिस। यानी कि आप लोग अगर इंस्ट्रूमेंशन से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके पास जो एक्सपीरियंस मांगा है वो है कैंडिडेट शुड बी फ्रेशर विथ ITI और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंशन फॉर अप्रेंटिसशिप। तो दोस्तों अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं इस कंपनी से, तो इंस्ट्रूमेंशन ट्रेड अगर आपका है ITI या फिर डिप्लोमा से, तो आप लोग बिल्कुल अपना जो अप्रेंटिसशिप है वो इंटरव्यू के लिए इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक पोस्ट और है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है दोस्तों वो है केमिस्ट R&D एंड ADL, ये पोस्ट है, और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है कैंडिडेट शुड बी MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री विथ 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑरेंजिक सिंथेसिस प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ न्यू एग्रोकेमिकल स्केल ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन एनालिटिकल डाटा इंटरप्रेशन हैंडलिंग ऑफ HPLC GC instruments analytical support by doing in process final and raw material analysis with accuracy and precision trouble shooting of इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि अगर आप लोग केमिस्ट R&D या फिर ADL पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी जो नॉलेज है वो होना चाहिए। नोट में इन्होंने एक चीज़ और बताया है, लास्ट में देखिएगा दोस्तों आप लोग। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि नोट एक्सपीरियंस ऑफ केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री परफॉर्ड इन एग्रो केमिकल फॉर ऑल द एबव पोजीशन।
यानी कि ये जिन पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, वो बताया गया है इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री प्रेफरेबल, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से होना चाहिए, तभी आप लोगों को इन पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू है वो सिलेक्शन होने वाला है आपका इंटरव्यू में। अब ये इंटरव्यू जो है वो किस डेट पे और कहाँ पे लिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे डिटेल से बताया गया है दोस्तों कि अटेंड वॉक इन इंटरव्यू 9 मार्च 2025 दिन संडे, यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा इन पोस्ट के लिए वो होगा 9 मार्च 2025 को, दिन है रविवार को, बिटवीन 10 AM टू 4 PM, यानी कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच आप लोग अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं। कहाँ पे जाना है? एट होटल सन प्लाजा CH 513 नियर GIDC डिपोट NH नंबर 8 अंकलेश्वर, यानी कि गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात में पड़ता है दोस्तों। तो आपको इंटरव्यू के लिए होटल सन प्लाजा अंकलेश्वर में जाना होगा 9 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच। यहाँ पे बताया गया दोस्तों कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कैरी लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, यानी कि आपको इंटरव्यू जाने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट ले जाने, क्या क्या चीज़ें ले जानी है वो चीज़ें बताई गई है कि आपको लास्ट 3 मंथ आपने जहाँ भी जॉब किया है उस जॉब की सैलरी स्लिप एंड CTC ब्रेकअप ऑफ करेंट कंपनी एंड आधार कार्ड। कैंडिडेट्स हु हैड अपेयर्ड फॉर इंटरव्यू इन लास्ट 6 मंथ्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपेयर अगेन, यानी कि अगर आप लोग इससे पहले इस कंपनी में यानी कि 6 मंथ के बीच में आपने कभी भी इंटरव्यू दिया है इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है। कैंडिडेट्स अनेबल टू अटेंड इंटरव्यू में बी फॉरवर्ड देयर CV ऑन hr@bharatgroup.com.in, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस ईमेल ID पे अपना जो रिज्यूम है वो सबसे पहले सेंड करना है, फॉरवर्ड करना है, उसके बाद आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि मैंने बिल्कुल सरल तरीके से जो भी इस नोटिफिकेशन पे इन्फॉर्मेशन था उसे मैंने आप लोगों को समझा दिया हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अगर एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं जाएंगे। फ्रेशर कैंडिडेट्स वही जाएंगे दोस्तों जिन्हें इंस्ट्रूमेंट से अप्रेंटिसशिप करना है, ITI और डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी भारत रसायन लिमिटेड की तरफ से जो भर्ती नोटिफिकेशन अपडेट आया हुआ है डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियोज में मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियोज अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, तो आप लोग इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स या फिर प्राइवेट जॉब्स अपडेट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।